नाउ फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर। पहले स्टेटमेंट, इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स विद फील्ड करंट। तो पहले स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं, फील्ड फ्लक्स वर्सेस आईएफ। नाउ एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होती है अगर मैं मैग्नेटाइजेशन या ओसीसी कर्व की बात करता हूं तो होती है, इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन द नो लोड ईएमएफ वर्सेस फील्ड करंट फॉर ए कांस्टेंट स्पीड। क्लियर है? सो ईजी इज इक्वल्स टू के ओमेगा एम फाई एफ। नाउ इज इट ईजी इज जस्ट के फाई एफ, ठीक है। देन वाई इक्वल्स टू एम एक्स से अगर मैं स्लोप देखूं, देन स्लोप इज व्हाट एम एंड एम इज व्हाट के omega for a particular speed it is drawn. Now phi f is equals to KIF if you remember this thing. ठीक है, so we can say that EG is directly proportional to phi f and phi f is proportional to IF. So we can say that it is a curve drawn between the field flux versus field current also. But exact जो definition है वो क्या है? It is a curve drawn between the no load EMF versus field current for a particular और कांस्टेंट स्पीड। तो पहला स्टेटमेंट जो है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वेरिएशन ऑफ ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज with field current is independent of speed. So it is not independent of speed because the slope is dependent upon the speed. That's why we cannot say this is independent of speed. So second statement जो है आपका क्या हो गया? Wrong हो गया। थर्ड देखते हैं, it is non-linear from 0 to rated speed. So it is not. सेकंड तो हमारा गलत हो गया है। थर्ड अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड स्टेटमेंट को समझने के लिए फाई एफ वर्सेस आई एफ को अगर ड्रॉ करते हैं, then the curve is like that. So from 0 to some portion up to the knee portion, this curve is linear, but after the saturation, this curve becomes non-linear. So this region is called linear region, and this curve is called non-linear regions. ठीक है, so it is non-linear from 0 to rated field current. It is wrong. ठीक है, नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस एट ए गिवन स्पीड। यस, अगर जहां पर ओसीसी कर्व या नो लोड कर्व या मैग्नेटाइजेशन कर्व फील्ड रेजिस्टेंस कर्व को क्रॉस करता है या कट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज द स्लोप ऑफ दैट कर्व। ठीक है, और बाकी अगर इसकी डिटेल चाहिए आपको, जब हम वोल्टेज बिल्डअप फिनोमेना पढ़ेंगे तब आपने देखा होगा कि इसको कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फिफ्थ, इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। नो, अगर हम बात करते हैं, फोर्थ सही हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर की, तो एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड के केस में दिस कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बट इन केस ऑफ सेल्फ सेपरेटली के केस में जो स्टार्ट होता है ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। बट अगर मैं सेल्फ की बात करूं, then it will not start from the origin because there will be residual flux. Due to that residual flux, there will be a residual voltage. So curve will not start from the origin. तो separately के लिए तो ये origin से start हो सकता है, but अगर मैं self excited की बात करूं तो origin से start नहीं होगा। क्लियर है? तो जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। तो हमारे सामने कौन से स्टेटमेंट सही आ रहे हैं? फर्स्ट और फोर्थ सही आ रहे हैं, दैट इज ए ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर इज प्लॉटेड। नाउ सो अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा हो, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक पहले ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक है, फिर हमारे पास एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है और एक है हमारे पास एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच का? ईजी वर्सेस आईएफ फॉर कांस्टेंट स्पीड फॉर कांस्टेंट। अगर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ईजी एट लोड वर्सेस आईए कैरेक्टरिस्टिक, एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक इज वीटी वर्सेस आईएल कैरेक्टरिस्टिक। और हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड आफ्टर द आर्मेचर रिएक्शन, फील्ड करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड एट नो लोड, फील्ड करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड एट लोड, आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड एट द आउटपुट टर्मिनल। तो ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करते हैं, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड एट लोड आउटपुट टर्मिनल। तो आउटपुट टर्मिनल नहीं, वीटी वर्सेस नहीं, इट इज ईजी वर्सेस आईए। सो डी ऑप्शन गलत हो गया। फील्ड करंट तो है ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है ईजी वर्सेस आईए है। सो फील्ड करंट की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बी देखें, यहां भी फील्ड करंट गलत हो गया। तो ऑप्शन वाइज अगर चेक करें तो ए ऑप्शन आ रहा है। अब जरा समझिएगा क्या है। अगर हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक में से, अगर मैं ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक में से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप घटा दूंगा, देन वी गॉट द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक
और अगर मैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से अगर मैं IARA ड्रॉप को क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, देन आई गेट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। सो ये रिलेशन को याद रखिएगा, ठीक है। सो आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड आफ्टर द आर्मेचर रिएक्शन इज कॉल्ड योर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स। ऑप्शन को देखते हैं, इंटरनल, ओपन सर्किट, लोड सैचुरेशन एंड लास्ट वन इज व्हाट, योर परफॉर्मेंस। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, हमारी ये है OCC कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज योर OCC कैरेक्टरिस्टिक, OCC कैरेक्ट। अगर OCC कैरेक्टरिस्टिक में से मैं सबसे पहले जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड IARA ड्रॉप, सॉरी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। अगर इस कैरेक्टरिस्टिक में से अगर मैं IARA ड्रॉप को और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, then this characteristic is known as the external characteristic, and this is EG, VT, IA, IL, ठीक है यहां तक। सो चेक करते हैं, the external characteristic of a DC generator can be obtained directly from internal open circuit। now अगर open circuit में से मैं इतना ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करता हूं, that is what आर्मेचर रिएक्शन प्लस IARA ड्रॉप को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, देन आई गेट व्हाट, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर गिव्स द रिलेशन बिटवीन। सो अगर आपको याद हो, यहां पर एक वर्ड है लोड सैचुरेशन और एक नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सामने लोड कैरेक्टरिस्टिक। इन दोनों में समझिएगा, जो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक है, लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक, वो होती है VT वर्सेस IF। बट यहां तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। बट यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जनरेटर इज अ कर्व ड्रॉन बिटवीन, सो इट इज अ कर्व ड्रॉन बिटवीन द लोड कैरेक्टरिस्टिक इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन द VT वर्सेस IL। तो ध्यान रखिएगा, लोड कैरेक्टरिस्टिक और जो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक है उसमें बहुत अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, लोड वोल्टेज एंड फील्ड करंट, जनरेटेड EMF एंड आर्मेचर करंट, लोड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक और लोड कैरेक्टरिस्टिक में क्या अंतर है। क्लियर है यहां तक। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी सही होगा, क्योंकि यहां पर पूछा है लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर इज द कर्व बिटवीन, और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, लोड सैचुरेशन कर्व। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं।